इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि सेमी वॉवेल्स किनको कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वॉवेल्स जो हैं A-E-I-O-U इन 5 लेटर्स को वॉवेल्स बोला जाता है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी गौर किया कि इन 5 लेटर्स को ही हम लोग वॉवेल्स क्यों बोलते हैं? तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इन 5 लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए दीवारों की आवश्यकता होती है और उन दीवारों को बनाने के लिए हमें ईंटें लगाने पड़ते हैं। उसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हम लोगों को सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है और सेंटेंसेस को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोगों को वर्ड्स की ज़रूरत होती है और वर्ड्स हम लोग बनाते हैं लेटर्स से। और हम लोग जानते हैं कि इससे छोटी और कोई इकाई नहीं होती है। तो लेटर को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज़ नोन एज लेटर। मतलब वह सबसे छोटी इकाई जिसकी मदद से हम लोग किसी शब्द को लिखते हैं उन्हें हम लोग लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश शब्द को लिखते हैं उन्हें लेटर्स कहते हैं, हिंदी शब्द रहेगा तो उन्हें अक्षर कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। लेटर्स तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को लोग एक ही समझते हैं। तो चलिए आज अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट की पहले दोस्तों डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। ए सेट ऑफ लेटर्स और सिम्बॉल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट। मतलब जो लेटर्स होते हैं A-B-C-D ये सब दोस्तों लेटर्स हैं, इंडिविजुअली ये सब लेटर्स हैं, लेकिन इनके जो ये सेट है A से लेकर Z तक, इनको हम लोग इस पूरे सेट को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। जैसे हम लोग अगर कहेंगे कि A एक अल्फ़ाबेट है तो यह कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि A इंडिविजुअली एक लेटर है, ना कि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? A से लेकर Z तक जो पूरी सीरीज है वो एक सेट है, उसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब इन 26 लेटर्स में 5 लेटर्स A-E-I-O-U इनको वॉवेल्स बोला जाता है। लेकिन इन 5 लेटर्स को ही हम लोग वॉवेल क्यों बोलते हैं? तो ज़रूर इनमें कुछ विशेषता होगी जो कि इनको वॉवेल्स बनाती है और बाकी बचे हुए 21 लेटर्स में कुछ अलग विशेषता होगी जो उन्हें कॉन्सोनेंट्स बनाती है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आप गौर कीजिएगा, वॉवेल्स मतलब हिंदी में होते हैं स्वर। हिंदी व्याकरण के अगर दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो वॉवेल्स मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। स्वर किनको कहा जाता है? स्वर जो हम लोग गले की सहायता से बोल सकते हैं, सिर्फ गले का प्रयोग करके हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों मेरे एक्सप्रेशंस पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि इनका प्रोनाउंसिएशन करने में मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन ये बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो मेरे एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, जो जब मैं इन 5 लेटर्स वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो वो सिर्फ गले की मदद से किया जा सकता है। जैसे देखिए A-E-I-O-U इन सब का जो साउंड निकला है ये सिर्फ गले से निकला है। अब जो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, जैसे आप लोग कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए, B ले लीजिए, C ले लीजिए, D ले लीजिए, इनका प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, इनका उच्चारण करके देखिए। बी बोलने के लिए हमें होठों को सटाना पड़ा। सी बोलने के लिए हमें जीभ को दांतों से सटाना पड़ा। डी बोलने के लिए हमें जीभ को मोड़कर तालू से सटाना पड़ा। इसी तरह आप और भी कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनको चेक कर सकते हैं। उनको बोलने के लिए हमें मुंह की हरकत की आवश्यकता होती है, लेकिन वॉवेल्स के साथ ऐसा नहीं है। वॉवेल्स को हम लोग सिर्फ गले की सहायता से बोल सकते हैं। तो यही फ़र्क है दोस्तों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। अब हम लोग आ जाते हैं सेमी वॉवेल्स में कि सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट्स में जो 21 लेटर्स हैं उनमें से W और Y ऐसे लेटर्स हैं जो कि कभी कभी वॉवेल की तरह भी काम करते हैं। तो W और Y वॉवेल की तरह कब काम करते हैं? तो जैसे मैं कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ आपको। एक वर्ड ले लीजिए वर्क। ये जो वर्ड है इसमें वर्क बोलने के लिए W तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हमें वर्क बोलने के लिए पहले मुंह को होठों को सटाना पड़ रहा है, वर्क। अब आप दूसरा शब्द ले लीजिए
बॉलर जो क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, बॉलर। अब बॉलर बोलने के लिए हमें देखिए दोस्तों, बॉलर, यहाँ पे W जो है O की तरह इसका उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे W एक कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवेल है। अब एक और शब्द ले लीजिए दोस्तों आप, क्रो मीन्स कौआ, क्रो CROW, यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है W का, क्रो O की तरह हो रहा है, जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों W जो है एक कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वॉवेल है। अब हम लोग Y के केस में आते हैं। Y, येलो। येलो क्या है दोस्तों, एक यहाँ पे एक येलो में जो Y है ये एक कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें येलो बोलने के लिए जीभ को दांतों से सटाना पड़ रहा है। अब हम लोग आते हैं दूसरे शब्द में, जैसे एक शब्द ले लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में HYDROGEN, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, यहाँ पे आई की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वाई का, जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे वाई दोस्तों कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वॉवेल है। अब एक और शब्द हम लोग ले लेते हैं बिजी, BUSY, बिजी। बिजी में जो वाई है, बिजी, यहाँ पे ई की तरह काम कर रहा है, बिजी, ई की तरह काम कर रहा है, जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों वाई जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर वॉवेल साउंड है। अब दोस्तों ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, आप इन सब में गौर करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं तब ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और जब भी ये किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में आ रहे हैं तब ये वॉवेल्स होते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स पे गौर करके आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है और सेमी वॉवेल्स